हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। तो यहाँ मैं ये कपड़े उठा रही हूँ क्योंकि शाम को कुछ थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है तो कुछ काम छूट भी जाता है, तो वो वही मैं इकट्ठा कर रही हूँ समेटने को। कभी समेट देती हूँ शाम को ही और कभी रह जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में होता है एक सा ही हमेशा नहीं होता है कि हाँ एक दिन एक जैसे दिन कर दिया रोज वही हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सामान फैल जाता है या काम भी छूट जाता है, ऐसे हो जाता है। और यहाँ मैं सारा टेबल से सामान इकट्ठा कर रही हूँ, बेड भी साफ कर दिया, नीचे भी जो कुछ भी है मैं पूरी क्लीनिंग कर देती हूँ। और यहाँ मैंने बेड शीट निकाल दी क्योंकि आज थोड़ा मैं चेंज कर देती हूँ बेडशीट, तो थोड़ा-सा सही लगता है। बेडशीट वगैरह चेंज हो जाएँ, साफ-सुथरा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, मन भी खुश हो जाता है। और यहाँ मैंने नॉट लगा दी और बेडशीट डाल दी और इससे ना सही से फिट बैठ जाती है। फिर उसके बाद मैं आई झाड़ू लगाने लगी, तो झाड़ू लगाने में तो फ्रेंड्स यहाँ मैं झाड़ू लगा के आ गई किचन में और आज मेरी किचन भी फैली है, बर्तन पूरे पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने रात को बर्तन नहीं वॉश किए थे, इस वजह से कि सुबह भी धुलने पड़ जाएंगे क्योंकि पूजा वगैरह होती है उस दिन, तो बर्तन ये सोचते हैं कि पूरे से क्लीन होने चाहिए, तो मैं इसकी वजह से मैंने बर्तन नहीं धुले थे। तो मैंने कि दो दो बार क्या मेहनत करे, बच्चे में इतनी बार नहीं हो पाती है, तो उसी वजह से मैंने बर्तन छोड़ रखे थे। मैंने कि सुबह ही कर लूँगी, इस वजह से नहीं मैंने धुले थे। और फिर इसके बाद मैंने बर्तन साफ करके रख दिए, पूरी किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ क्योंकि प्रसाद तो बनता ही है, भगवान का भोग, तो उसकी वजह से मैं इसे अच्छे से साफ कर दूँगी। और इसे मैंने कर दिया साबुन से साफ जूने से, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है और थोड़ी टाइल भी और सफाई बनी रहती है, तो उसमें इतनी ज़्यादा नहीं कि हाँ अच्छे से साफ करो, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से कर देती हूँ, जितना हो सकता है क्योंकि कोई जब साफ-सफाई बनी रहे तो उसमें इतनी गंदगी होती भी नहीं है, एक हाथ मा लगाना पड़ता है, बस क्लीन हो जाता है। और कोई त्योहार हो या पूजा-पाठ हो उसमें पूरी क्लीनिंग ना हो तो मन अजीब-सा लगा रहता है कि हमारी साफ-सफाई नहीं हो पाई। तो जहाँ तक कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ मैं आ गई सारी पूरी किचन साफ करने के बाद मंदिर साफ करने, क्योंकि मैंने चलो मंदिर भी क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं नहाना-धोना करूँगी क्योंकि मंदिर मैं पहले साफ कर देती हूँ और उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो मैं लड्डू गोपाल जी को दिखा रही थी कि मैं आज इनको नहीं नहलाऊँगी क्योंकि बच्चों में हो जाता है। मैं कभी नहला देती तो ऐसे बीच-बीच में मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं नहला पाती हूँ कि डेली में, क्योंकि उस हिसाब से नहीं मैं सेवा कर पाती हूँ। कभी हो जाता है, कभी कोई अच्छे से, और जब बच्चे बड़े हों तो कितने भी अच्छे से कर लो और जब छोटे बच्चे हों तो सेवा क्या, ये लगता है कि पूजा कर लूँ वही बहुत है, क्योंकि पूजा कभी-कभी तो मेरा पता है ये होता है कि मैं नहा के ही आऊँ और वैसे ही म कभी-कभी पूजा छूट जाती है क्योंकि बच्चे होते हैं तो आप समझ ही सकते हो उस चीज़ को कि कभी उन्हें पॉटी आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो इसकी वजह से मैं जहाँ तक जल्दी होती हूँ उसके जागने से पहले ही मैं को सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ, या तो फिर मैं इतना इंतज़ार देखती हूँ कि ये पूरी तरह से फ्रेश हो जाए, नहला-धुला दूँ, उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो इसकी वजह मेरा कोई पूजा का इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इस टाइम पे फिक्स टाइम पे पूजा कर लूँ। और फिर मैंने यहाँ सारे पूजा के बर्तन साफ कर लिए और यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी के बर्तन हैं, थाली, प्लेट और कटोरी है, चम्मच है। तो मैंने ये जन्माष्टमी पे बर्तन लिए थे, लेकिन ये मेरे पे ना प्लेट छोटी आ गई, मुझे इतना पता नहीं था। तो अब जब मैं भोग लगाती हूँ ना, तो मुझे अजीब-सा लगता है क्योंकि इसमें ना खाना वगैरह नहीं रख पाता है। मैंने कि कोई नहीं, आगे मैं बड़ी ले लूँगी। और ये बहुत छोटी-सी प्लेट है, कटोरी और सब कुछ है, ये बहुत छोटी-छोटी सी है। तो मैंने यह ले ली थी, तो मैंने कि चलो लग जाएगा भोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैंने कि कोई बात नहीं, आगे मैं बड़ी ले लूँगी।
और फिर जिस हिसाब से मम्मी करती थी पूजा वैसे ही मैं कर लेती हूँ। थोड़ी-थोड़ी सी मम्मी की तरह तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मम्मी नवरात्रों में ना पूरे नवरात्रे 9 दिन तक फास्ट रहती थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। अभी तक मैंने शादी भी हो गई, शादी से पहले भी मैं कभी 9 दिन फास्ट नहीं रही हूँ। तो करवा अष्टमी रह लेती हूँ क्योंकि उसमें ना मैं रह लेती हूँ इतना, लेकिन पूरे 9 दिन हम कभी नहीं रहे फास्ट। तो मेरी मम्मी रहती थी, तो मैं पुरानी यादें आ ही जाती हैं जब छोटे होते हैं कि हाँ, किस तरह से तो पूरी तरह से साफ-सफाई होके पूजा-पाठ होता था, कितना अच्छा लगता था कि होता ही है क्योंकि हम लोगों पे तो इतना काम पड़ता नहीं था, तो अब पूरा काम पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतना सारा काम समेटना। और यहाँ बातों-बातों में हो गई मेरी धुलाई और उसके बाद जो कपड़े वॉश हो गए थे, मैंने ये चलो ये भी फैला देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा वैसा होने लगा तो ये कपड़े सूखते नहीं हैं, तो मैंने कि जब तक मैं फ्री होंगी टाइम हो जाएगा तो इन्हें जल्दी-जल्दी से फैला देती हूँ। उसे एक तरफ से सारा काम करते जाओ तो इतना नहीं पता चलता है। तो मैं कपड़े डालने के बाद आ गई मैं पोछा लगाने, क्योंकि पोछा भी लगाना है। तो मैंने कि चलो बाद में ही सारा काम, क्योंकि जो कुछ भी काम होते हैं पहले के काम होते हैं, फिर खाना वगैरह होता है तो वो नहाने के बाद ही होता है। तो एक तरफ से काम होते जाते हैं तो वो सही लगता है कि हाँ चलो, फिर भी थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है। मैं नहा धो के आ गई फ्री होके। तो मैंने यहाँ साड़ी आज नहीं डाली, साड़ी क्या मैं कम ही पहन पाती हूँ क्योंकि एक तो मुझे ज़्यादा पहननी नहीं आती है। अगर मैं पहनूँ भी तो टाइम बहुत लगता है, इसकी वजह से मैं साड़ी से थोड़ा दूर रहती हूँ। जब काम जल्दी करना होता है तो सोचती हूँ कि सूट पहन लो, और अभी मैंने गाउन पहन ली है और मैं दुपट्टा इसका डालने को थी, लेकिन वो अच्छे से ना उसका पड़ता नहीं है, खिसकता रहता है सिर से। और जब कोई भोग वगैरह का खाना वगैरह बनाते हैं तो उस पे सिर पे थोड़ा-सा पल्लू रखना ज़रूरी होता है। तो मम्मी वगैरह करती थी तो उसकी वजह से, और फिर पूजा पाठ हो या कोई भी हो, सिर पे पल्लू थोड़ा-सा रखना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने यहाँ सब्ज़ी बनने रख दी क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगेगा, और सब्ज़ी में फूलगोभी बनाई है। तो फिर उसके बाद मैंने सूजी निकाल ली और मैंने कढ़ाई रख दी दूसरी, एक तरफ सब्ज़ी बन जाएगी और दूसरी तरफ सूजी का मैं तल लूँगी। और सब्ज़ी आज मैंने लहसुन प्याज़ नहीं डाला है, सिंपल में सब्ज़ी बना रखी है। और फिर मैंने यहाँ घी डालने के बाद मैं इसमें सूजी डाल दूँगी। थोड़ा-सा ही मैं बनाऊँगी हलवा क्योंकि हस्बैंड खाते नहीं हैं और मुझे ही खाना पड़ जाता है, चाहे मैं 1 बार में खाऊँ, चाहे 2 बार में खाऊँ, तो मुझे ही खाना पड़ जाता है, तो मैं ज़रा-सा बनाती हूँ क्योंकि रिशु तो कुछ खाता नहीं है जो उसे दे दूँ। और बच्चे सभी खा लेते हैं, लेकिन पता नहीं उसे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है। और जब हलवा बन गया और सब कुछ हो गया, फिर मैंने यहाँ पूड़ी सेकने लगी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से पूड़ी निकाल देती हूँ। तो यहाँ मैं पूड़ी सेकने लगी और पूड़ी सेकने के बाद मैं लगा दूँगी भोग, और मैंने यहाँ कन्या पूजन वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि घर पे मम्मी कर लेती थीं और यहाँ हम नहीं करते हैं क्योंकि मेरे ससुराल में भी नहीं करते हैं, तो मुझे इतना फिर वो नहीं है। तो मैंने कहा चलो कुछ भी हो, क्योंकि वो ससुराल में क्या हो, वहाँ तो पूजा भी नहीं करते हैं, मैं ही अपने यहाँ कर लेती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल में कोई कभी किसी पूजा नहीं करते हैं। बस होली, दिवाली मेरे ससुर जी हैं वो पूजा कर लेते हैं और कोई पूजा नहीं करता है। तो मैंने कि चलो जैसे भी कर पाती हूँ मैं कर लेती हूँ, सिंपल सी सादा सी। और मैं यहाँ लगाने लगी माता रानी को भोग, तो मैंने कि चलो मैं खाना बना लिया प्रसाद तो मैं उसका भोग लगा दूँगी, हलवा पूड़ी का लगाती हूँ, मैं सब्ज़ी नहीं लेती हूँ। क्योंकि हलवा पूड़ी सही लगता है, तो मैं यहाँ हलवा पूड़ी बना के मैं भोग लगा रही हूँ। और यहाँ रिशु को पूजा पाठ इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत खुश हो जाएगा हम जैसे भी पूजा करेंगे। अगर हम ना भी कर पाएँ तो ये तुरंत बोलेगा पूजा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो